जाते हैं साल गुजर जाता है, महीने बीत जाते हैं साल गुजर जाता है। वृद्धाश्रम की सीढ़ियों में मैं तेरी राह देखती हूँ। आंचल भीग जाता है, मन खाली रहता है, तो कभी नहीं आता बेटा, तेरा मन ही अड़रा जाता है। इस बार पैसे न भेज तो खुद आ जा बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर लेके जा। तेरे पापा थे जब तक समय ठीक रहा कटता, खुली आंखों से चले गए तुझे याद करते करते। बेटा तेरे पापा थे तब तक तो हम दो थे, बातचीत करते समय व्यतीत होता था। पिताजी भी जब चले गए अब मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। बच्चों तुम्हारी याद बहुत आती है, पोता पोती की बहुत याद आती है। तेरे पिताजी भी तुझे याद करते करते चले गए। अंत तक तेरे पिताजी ने कोई शिकायत नहीं किया कि मेरा बेटा ऐसा है, क्योंकि मेहनत करके खुद पढ़ाया लिखाया बड़ा ऑफिसर बनाया ना, इसलिए तू विदेश जाकर के सेटल हो गया। अंत तक तुझको हर दिन बढ़िया बेटा कहते थे। तेरे सायबपन का गुमान बहुत वो करते थे। अक्सर हम भी आज देखते हैं किसी के बच्चे विदेश अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएस कहीं सेटल होकर के वहाँ के महाराज नागरिक होकर के रहते हैं, तो यहाँ माँ बाप महाराज बड़े गर्वान्वित होते हैं कि महाराज हमारे बच्चे तो अमेरिका रहते हैं, कनाडा रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, और वहीं बहुत बड़ा सा घर लिया। और चार चार कार हैं, वो भी बड़े 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 अभिमान करते हैं लोग। आपने भी सुना होगा। सबको अभिमान होता ही है कि मेरे बेटे बेटी इतनी योग्य है, विदेश में जाकर के सेटल हुए, खूब पैसे कमा रहे, खूब पैसे उड़ा रहे, खूब अच्छा घर बनाया, अच्छे गाड़ियां खरीद लिया, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। गुमान करते हैं वो कि हमारे पास क्या चीज की कमी है, पर रहते यहाँ दोनों। बोलो जी। अंत तक तुझे हर दिन बढ़िया बेटा कहते थे। तेरे सायबपन का गुमान वो बहुत करते थे। मेरे हृदय में अपनी फोटो आकर तू देख जा बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर लेके जा। अब मेरा मन नहीं लगता, तेरे पापा भी चले गए, मैं अकेली पड़ गई, इस वृद्धाश्रम में मेरा मन नहीं लगता। बेटा उन दिनों को याद करते हूँ, तू भी कभी याद कर जा। हम जब गरीब हुआ करते थे, अकाल का समय था, तब तेरा जन्म हुआ था। तेरे लिए न तो हम वस्त्र खरीद पाते थे, न दूध पिला पाते थे खरीद करके। अकाल के समय में जन्म तेरा हुआ था, तेरे दूध के लिए हमने चाय पीना छोड़ा था। तेरे दूध के लिए हमने चाय पीना छोड़ा था। सफ़ेद चाय पीना छोड़ करके लाल चाय पे आ गए थे। आप लोग भी कोई आए हो तो हाथ खड़े कर देना। बच्चों के लिए दूध की कमी ना हो, इसीलिए लाल चाय पिए हो कभी, और बच्चों को दूध पिलाए। ऐसा किया है किसी ने? नहीं किया किसी ने? तब तो बड़े धनवान हो भैया आप लोग। यह सबने किया है। तेरे दूध के लिए हमने चाय पीना छोड़ा था। बरसों तक एक कपड़े को धो धो कर पहना हमने। बरसों तक एक कपड़े को धो धो कर पहना हमने। पापा ने चिथड़े पहने पर तुझे स्कूल भेजा हमने।
फटे पुराने कपड़े धो धो करके हम पहना करते थे, तुम्हें स्कूल भेजने के लिए, तुम्हें अच्छे वस्त्र पहनाने के लिए, अच्छे संस्कार शिक्षा देने के लिए। चाहे तो ये सारी बात आसानी से तू भूल जा, चाहे तो ये सारी बात आसानी से तू भूल जा। बेटा मुझे अपने साथ अपने घर लेके जा, तुम चिंता मत करना, तू घर में लेकर के जाएगा तो मैं खाली नहीं बैठूंगी, तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करूंगी, बहू के ऊपर शासन नहीं करूंगी, तू जो कहेगा हम वो मानने के लिए तैयार है। घर के बर्तन मैं मांजूंगी, झाड़ू पोछा मैं करूंगी, खाना दोनों वक्त का सबके लिए मैं बना दूंगी, नाती नातिन की देखभाल अच्छी तरह से मैं करूंगी। घबरा मत, उनकी दादी हूं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। क्योंकि शहर में अच्छे सोसाइटी में जब लोग रहने लगते हैं तो गांव में रहने वाले वृद्ध माता पिता को अपने माता पिता कहने में भी बच्चे शर्मा जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमने केवल सुना नहीं, अपनी आंखों से देखा है, इसलिए इन बातों को कह रहे हैं। क्योंकि अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ, पैसे वाले लोगों के साथ उठा बैठी है। पहले गरीबी थी, भले ही माँ बाप ने मेहनत किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छा ऑफिसर बनाया, पैसे आ गए, अच्छे से महाराज कोठियाँ बना ली, बंगले बना लिया, अच्छे गाड़ियाँ ले लिया, अच्छी जगह शादी हो गई, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। अब महाराज घर गांव में रहने वाले बड़े बुजुर्ग तो वैसे ही पहनावा होता है, वैसे ही सोच होती है, वैसे ही उठा बैठी होती है, वैसे ही खान पान रहन सहन होता है। एक शहरी लोगों का और गांव के रहने वाले लोगों का महाराज जमीन आसमान का अंतर रहता है। तो उन बात को भी वो कहती है, क्या घबरा मत, उनकी दादी हूं ऐसा कभी नहीं कहूंगी मैं। नाती नातिन की सेवा तो करूंगी, पर मैं दादी कह करके सेवा नहीं करूंगी। भले ही घर की नौकरानी ही समझ करके मुझे ले जा, पर बेटा तू अपने घर में लेके जा। आंखें मेरी थक गई, आंखें मेरी थक गई, प्राण अधर पे अटका है, तेरे बिन जीवन जीना अब मुश्किल लगता है। कैसे मैं तुझे भुला दूं बेटा, भले ही तू मुझे भूल गया, पर मैं तुझे नहीं भुला सकती। कैसे मैं तुझे भुला दूं, तुझसे तो मैं माँ हुई, कैसे मैं तुझे भुला दूं, तुझसे ही तो मैं माँ हुई। बताए कुलभूषण अनाथ में कैसे हुई, तेरे जन्म देने के साथ साथ ही मैं माँ हुई। माँ का दर्जा जगत वंद्य है, जगत पूज्य है, माँ के बराबर और कोई नहीं है, शास्त्र भी कहते हैं। बताए मेरे कुलभूषण अनाथ में कैसे हुई। इतने कहती कहती वो माँ व्याकुल हो जाती है। तब लग जाता है कि अब अपने बच्चों से दूर नहीं रहा जा सकता है। आपको एक बात बताऊं, चाहे लाखों सुख सुविधा दे करके किसी वृद्ध वृद्धाओं को वृद्धाश्रम में रख दो, फिर भी उनका मन हमेशा अपने घर में ही लगता है। हमने देखा है तीर्थों में
हर पैसे वाले पहले तो घर में हुई खटपट, चलते हैं कि जाकर के तीर्थों में वास करें महाराज। तीर्थों में महाराज दोनों आकर के वास करते हैं। जब तक दो रहते हैं तब तक तो फिर भी महाराज समय कटता है, और दो से अकेले जिस दिन हो जाते हैं उस दिन वही परिवार याद आता है जो जीवन भर जिस परिवार के साथ में रहे, अंतिम समय परिवार को कैसे भूल सकता है। मेरे शास्त्र ये कहते हैं, हमने ये देखा है, लोग कहते हैं कि मरना बड़ा कष्ट है, मरना बड़ा कष्ट है, दुखदाई है, पर मरना कोई कष्ट नहीं है। याद रखना, मरना कोई दुखदाई नहीं है। मरने से इस जीवात्मा को तो सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता। पर मरते समय कष्ट इसीलिए होता है कि जो अपने संसार बनाया उस संसार को छोड़ करके जाने में बड़ा दुखी होता है। जो अपने से जो संसार बनाया ना, वो बनाए हुए संसार को छोड़ करके जाने में बड़ा कष्ट महसूस करता है, बड़ा दुखी महसूस करता है। वो माँ याद कर करके, अब आजा तो मेरी कब्र पर, उसको पता चल गया था, अब आजा तो मेरी कब्र पर, एक बार तो माँ कह जा, अब आजा तू कब्र पर, एक बार तो तू माँ कह के जा, हो सके तो हे मेरे कुल दीपक, हो सके तो हे मेरे कुल दीपक, जाते जाते वृद्धाश्रम को गिराता जा, जाते जाते वृद्धाश्रम को गिराता जा। आज वृद्धाश्रम बनाने की होड़ मची है ना। हम डोनेशन दे दे करके वृद्धाश्रम बनाते हैं। वृद्धाश्रम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो मानी जाती है कि किसी को वृद्धाश्रम जाना ही नहीं पड़े। यदि ऐसे संस्कार मिल जाए तो सबसे बड़ी बात वो होगी। जैसे आजकल वृद्धाश्रम के प्रचलन है, हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि वृद्धाश्रम किसी को जाना ही नहीं पड़े, अपने बच्चों को, अपने समाज को ऐसे संस्कार दिया जाए। जब तक ये संस्कार नहीं मिलेगी आपको, तब तक करोड़ों की संख्या में वृद्ध माता पिता, हमारे भाई बंधु इसी तरह से तड़प तड़प के मरते रहेंगे। इसलिए यहां सुति जी महाराज सोनकादि ऋषियों से कहते हैं, जन्मदात्री माता पिता जो है साक्षात परमात्मा के स्वरूप होते हैं बच्चों के लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, भगवत देवो भव। इसलिए माता पिता की सेवा भगवान की सेवा है। माता पिता की सेवा ना की, देवी देवता को मनाता है, अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं किया कभी, और मंदिर में माला चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है, क्यों चढ़ाता है?
क्यों चढ़ाता है, क्यों चढ़ाता है। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, उस माँ को कैसे भूल गया। जिस माँ ने तुझको जन्म दिया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में है तेरा मकाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। कष्ट कभी जो आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। ऐसे माँ बाप का न करना अपमान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। छोड़ दिया। जन्म से तेरा
दौलत चाहते हैं बस प्यार तेरा, वो चाहते हैं बस प्यार तेरा। इनके ही नाम से जुड़ेगा तेरा नाम। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। हर 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 महादेव शंभो। मातृ पितृस्वरूपेण शिवलिंगं प्रपूजयेत्। भर्गं पुरुषरूपं हि भार्गा प्रकृतिरुच्यते। सा देवी जगतां माता स शिवो जगतः पिता। पितृशुश्रूषणे नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते। पितृशुश्रूषणे नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते।